हेलो क्लास थर्ड बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आप लोग अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। बिल्कुल मन लगा करके आप लोग अपने जो आपके सेकेंड टर्म आएंगे अब और जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 3 हिंदी साहित्य पाठ 12 शरारती बंदर का वाचन किया था। उसका कुछ भाग शेष रह गया था जो मैं आज इस वीडियो में आपको उस पाठ का वाचन समझाऊंगी। उससे पहले मैं पाठ का वाचन शुरू करूं, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पिछली वीडियो में जो पाठ का जितना भी वाचन किया था हम उसको एक बार दोहराएंगे। ठीक है, तो क्लास थर्ड अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 72 निकालिए। मैं आपको पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा था एक बार हम संक्षेप में उसका एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक जंगल था, वहाँ पर एक नदी थी, उसके किनारे एक बबूल का पेड़ था। उस समय मौसम बहुत सुहावना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ आसमान में बादल छाए हुए थे। तो जो बबूल का पेड़ था उसकी एक पतली सी डाली नदी में लटकी हुई थी। उस डाली में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और उस घोंसले में उस चिड़िया के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। तो ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण बबूल की टहनी हिल रही थी और चिड़िया और उसके बच्चे मौसम का आनंद ले रहे थे। उसी बबूल के पास एक जामुन का पेड़ था। ठीक है, वह जामुन का पेड़ भी हवा के झोंकों में खूब झूम रहा था। तभी देखते देखते क्या हो गया, बिजली चमकने लगी, बादल घिर आए और मोर मोरनियों ने अपना मोहक नृत्य शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर गिरने लगी और थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी बीच उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर आकर के बैठ गया और उस बंदर ने पेड़ के पत्तों में छिप कर के खुद को बारिश से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी और वह बंदर अपने आप को नहीं बचा पाया और वह बुरी तरह से पेड़ पर बैठे बैठा भीगता रहा और यह सोचने लगा कि यह वर्षा जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन हुआ उसके उल्टा, बिल्कुल उसके विपरीत, और ओले गिरने शुरू हो गए। वो तो कहाँ सोच रहा था कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकी नहीं, उल्टा ओले गिरने लगे और हवा और तेज़ चलने लगी, सर्दी बढ़ गई और बंदर ठंड से कांपने लगा और कराहने लगा। इससे क्या हुआ, जंगल का जो शांत वातावरण था वह बहुत ही भयानक हो गया और बंदर की इस हालत को देखकर चिड़िया से रहा नहीं गया और वह उसे बोलती है कि मनुष्य जैसी काया पाकर भी, मनुष्य जैसा शरीर पाकर भी तुमने इधर उधर तुम जंगल में भटकते रहे और 4 महीने की वर्षा आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने लिए एक भी ठिकाना नहीं बनाया। अब हम आज पाठ का जो शेष भाग था वह शुरू करते हैं। आप लोग पेज नंबर 74 निकालिए अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का। मैं पाठ का वाचन शुरू करवाती हूँ। बंदर ने चिड़िया पर तिरछी नज़र डाली, लेकिन चिड़िया पर कोई असर नहीं पड़ा। चिड़िया ने सोचा कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। घोंसला इतनी पतली टहनी पर है कि उसका मुझ तक पहुँचना असंभव है। चिड़िया ने बंदर को फिर समझाया, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो, तुम्हारे वंशज जब घर बनाकर रहते हैं तो तुम्हें भी कुछ न कुछ बनाकर रहना ही चाहिए। कहीं छप्पर ही डाल लेते। छप्पर का अर्थ है घास फूस और लकड़ी से बनाई हुई छत। चिड़िया की इतनी बात सुनते ही बंदर बुरी तरह चिढ़ गया। उसने आव देखा न ताव छलांग मारकर बबूल के पेड़ पर आ गया। अपने आप को बचाते हुए उसने उस पतली टहनी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसला उल्टा सीधा होते देखकर चिड़िया और उसके बच्चे उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ गए। बंदर ने टहनी तोड़कर ऊपर खींच ली।
घोंसला हाथ में आते ही बंदर ने नोच नोच कर घोंसला तोड़ दिया और टहनी सहित घोंसले को नीचे फेंक दिया। नीचे नदी में वर्षा का पानी तेजी से बह रहा था। घोंसला और टहनी उसी नदी में बहते चले गए। चिड़िया और उसके बच्चे पानी में भीगते रहे। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं कभी इस बंदर के मुंह नहीं लगूंगी। सामने एक टीले पर बैठा सज्जन यह सब नाटक देख रहा था। उसी चिड़िया पर तरस आने लगा और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, सीख तो को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बंदर चिड़िया का घर भी जाए। तो बच्चों, आज पाठ का वाचन हमने यहाँ पूरा किया। अभी तक हमने जो पढ़ा अब मैं आपको उसको समझाती हूँ कि बंदर को भीगते हुए देखकर चिड़िया ने उसको बोला होता है कि मनुष्य जैसा शरीर पा करके भी तुमने इधर उधर तुम भटकते रहे और तुम यह जानते हुए भी कि अब वर्षा का मौसम आने वाला है, तुमने अपने लिए एक भी ठिकाना नहीं बनाया। तो बंदर ने चिड़िया की बात को सुना और उस पर तिरछी नज़र डाली, लेकिन चिड़िया पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। और चिड़िया ने ये सोचा कि ये बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, घोंसला मेरा इतनी सी पतली टहनी पर है कि वह मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो चिड़िया ने बंदर को फिर से समझाया कि देखो, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी हम अपना घोंसला बना के रहते हैं ना। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो, तुम्हारे वंशज तो घर बनाकर रहते थे। जब तुम्हारे वंशज घर बनाकर रहते थे तो तुम्हें भी तो कुछ न कुछ बनाकर रहना चाहिए, कहीं एक छोटा सा छप्पर ही डाल लेते। चिड़िया की इतनी बात सुनते ही बंदर बुरी तरह से चिढ़ जाता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वह आव देखता है न ताव और वह छलांग मारकर बबूल के पेड़ पर आ जाता है। उससे पहले वो किस पेड़ पर बैठा था? वह जामुन के पेड़ पर बैठा होता है। लेकिन जब चिड़िया उसे समझाने की कोशिश करती है तो वह गुस्से से छलांग मार करके उस बबूल के पेड़ पर आ जाता है जहाँ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। और अपने आप को बचाते हुए उसने उस जो बबूल की पतली सी टहनी जो नदी की तरफ लटक रही थी उसको जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। अब जब वो उस पतली टहनी को हिलाएगा जिस पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था तो घोंसला तो हिलेगा ही। तो घोंसला उल्टा सीधा होता है और यह देख करके चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ करके जामुन के पेड़ पर बैठ जाती है। बंदर ने टहनी को अपनी तरफ खींचता है और क्या करता है, उसके हाथ में घोंसला आ जाता है और घोंसला बंदर के हाथ में आते ही वह उसे तोड़ तोड़ करके नोच नोच करके टहनी के समेत नदी में फेंक देता है। नीचे नदी में वर्षा का पानी बहुत तेज़ी से बह रहा होता है और घोंसला और टहनी दोनों उसमें बह जाते हैं और चिड़िया और उसके बच्चे उस बारिश में भीगते रहते हैं। और चिड़िया मन ही मन ये सोचती है कि आज के बाद मैं इस बंदर के मुंह कभी भी नहीं लगूंगी। यह सब नाटक या जो भी घटना चिड़िया और उस बंदर के बीच में घटती है, वहाँ सामने एक टीले पर बैठ करके एक सज्जन यह देख रहे होते हैं और उन्हें चिड़िया पर बहुत तरस आता है और उनके मुंह से अचानक निकलता है कि सीख किसी समझदार को देनी चाहिए, ऐसे इंसान को देनी चाहिए जो उस पर अमल करे, जो उसका अनुसरण करे। कभी भी किसी भी बंदर को या मूर्ख व्यक्ति को सीख देकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। जिस तरह चिड़िया ने बंदर को समझाया लेकिन उसका खामियाजा चिड़िया को भुगतना पड़ा, है ना। चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया बंदर ने। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी को कोई भी चीज़ समझाते हैं या कोई भी सीख देते हैं तो ऐसे इंसान को देखकर आप अपनी राय, अपना सलाह, अपनी सीख दीजिए जिसको देख के आपको लगे कि हाँ, ये वो इंसान है जो हमसे थोड़ी बहुत सीख लेगा। किसी भी बेवकूफ़ मूर्ख बंदर की तरह इंसान को सीख देना अपना ही नुकसान करना है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का वाचन पूरा किया। अब आप लोग इस पाठ को अपने घर में अच्छे से पढ़ेंगे और गृह कार्य को
पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों।